आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। कॉपी ये क्या किया तुमने बेवकूफ लड़की? कपड़ों के साथ इसे यहाँ लटकाने की क्या जरूरत थी? जी वो मैं तो बस इसे अच्छे से धो के यहाँ सुखाने लाई थी। गवार लड़की। मॉम, मॉम, શું થયું એમ દીકરા? ये देखिए लैपटॉप। सब कुछ सत्यानाश कर दिया इसने। लैपटॉप को धोकर यहां सुखाने आई है। इसने मेरे लैपटॉप को नहीं, मेरी जिंदगी की मेहनत को धो डाला। मेरे प्रोजेक्ट, मेरी फाइल्स, सब कुछ। मेरा वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जिसके लिए मैं 3 महीने से कड़ी मेहनत कर रहा था, बर्बाद हो गया। सब बर्बाद कर दिया इसने। કોપી વાવ टॉप 4। अरे लैपटॉप कभी धोया जा सकता है। कोपी तुम्हें नहीं पता था तो तुम किसी से पूछ सकती थी ना। मॉम, इस पर अपना समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। ये इस घर के लायक थी ही नहीं। जब से इस घर में कदम रखा है, कोई ना कोई तमाशा करके सब घर वालों का जीना हराम कर दिया इसने। उस दिन इसकी गलत फाइल भेजने की वजह से ऑफिस में मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। उस दिन घर में आए हुए मेरे एनआरआई मेहमानों के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। अरे इसने, इस जाहिल गवार अनपढ़ ने आपकी जान लेने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना कुछ हो गया, लेकिन आपकी सहन शक्ति का जवाब नहीं मॉम। अब इसे अभी तक समझाई चली जा रही है, लेकिन सब बेकार है मॉम, सब बेकार। इसे लेकर आई मेरे लिए 100 लड़कियों में से ढूंढकर, इसे मेरे सुख के लिए, मेरी खुशियों के लिए। जानती है इस शादी से मुझे क्या मिला? घुटन, सिर्फ घुटन। मेरी अच्छी खासी जिंदगी को इसने बर्बाद कर दिया। लेकिन बहुत हो गया मॉम, अब मैं इसके साथ एक पल भी नहीं रह सकता, एक पल भी नहीं। દીકરા શુભ શુભ બોલ। ऐसा सोचना भी गलत है दिकरा। मैं तेरी
तेरी माँ हूं। माँ बेटा, एक माँ अपनी औलाद के लिए गलत कैसे सोच सकती है? कभी नहीं सोचेगी अहम, कभी नहीं। तो इससे मेरा रिश्ता जोड़कर क्या भला हो गया मॉम? है छोड़िए मॉम, ये आपकी बहू है, आप ही रखिए इसे अपने पास। जब तक ये लड़की मेरी आंखों के सामने दिखेगी मैं यहां नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूं। नहीं, ऐसा मत कीजिए। देखिए, ये घर आपका है और अगर यहाँ से कोई जाएगा तो वो मैं हूँ। चुप रहो। तुम ये तय करने वाली होती कौन हो? तुम्हारा जो कुछ भी करना होगा वो सिर्फ मॉम करेंगी। मॉम, जब से होश संभाला है आपने मुझे जो भी दिया उससे मुझे खुशियों के सिवा कुछ ना मिला, लेकिन इस बार जिंदगी भर का तोहफा कहकर आपने जो मुझे दिया है उसने तो आपके बेटे की मुस्कुराहट ही छीन ली। भाई मेरी बात तो सुनो। अहम भाई मेरी बात सुनिए। अहम भाई मत जाइए, रुक जाइए ना प्लीज। कोकिला, सब ठीक हो जाएगा। देखो, जिगर गया है ना अहम को मनाने, वो अभी उसे मना कर ले आएगा। माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने तो इस चीज को पहली बार हाथ लगाया और जैसे जैसे राशि बेन बोलती गई वैसे वैसे ही बाजी मैं करती गई। समझी गई, बद्धू समझी गई मोटा भाभी। तो सारा किया धरा उसके पीछे दानव दिमाग का हाथ है और वो है आपकी बहू राशिका। जवाब दे, किसके लिए? उस गवार लड़की के लिए जो किसी भी नजरिए से मेरे लायक नहीं। अगर मैं यहां रुका रहा और वो गवार लड़की बार बार मुझे नजर आती रही तो न जाने मैं क्या कर बैठूं। इसलिए बेहतर होगा मुझे यह रोकने की कोशिश मत कर। जब तक वो इस घर में है मैं कभी खुश नहीं रह सकता, कभी नहीं। अहम भाई, नहीं काकी जी, मैंने कुछ नहीं किया। गोपी, मैंने तुझसे कहा था लैपटॉप की ये हालत करने को। मैंने कहा था कि इसे पानी में धो दो और इसे सुखाने को ले आओ।
राशि बहन, लेकिन आप ही ने तो मुझसे कहा था कि अच्छे से साबुन पानी लगा, ठीक से घिस और ये वो ये वाटरप्रूफ है और पानी लगाने से उसे कुछ नहीं होगा। राशि बहन, आप ही ने तो मुझसे कहा था रसोड़े में। अरे बेवकूफ, ये बात मैंने तुझसे नहीं कही थी, ये बात मैं मणि से कह रही थी। मंदिर से हम जो दिए, कलश, गणपति की मूर्ति ले आए थे उसे साफ करने के लिए। तुझसे मैंने कब कहा ये? काकी जी, मम्मी जी, अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा तो आप मणि से पूछ सकते हो, वो वहीं पे थी। लेकिन राशि बहन, मुझे तो लगा। बस, एक शब्द भी आगे नहीं, एक शब्द भी नहीं। कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं यहां से जा रही हूं। मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। बर्बाद हो गया, सब बर्बाद कर दिया इसने। इसने मेरे लैपटॉप को नहीं, मेरी जिंदगी की मेहनत को धो डाला। कान्हा जी, जब मेरी आंखों में आप बसे हो तो फिर ये आंसू क्यों? क्या कसूर है मेरा कि आप मुझसे इतने नाराज हो? और आप मुझसे नाराज हो इसलिए घर में सभी मुझसे नाराज है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नाराजगी में आप मुझसे दूर चले गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे कान्हा जी मुझसे दूर नहीं जा सकते। मेरी मदद कीजिए कान्हा जी, मुझे आपकी सहायता चाहिए। भाभी, मैं जानता हूं कि आप परेशान हैं, पर एक बात कहूं भाभी, मैं अहम भाई के साथ बड़ा हुआ हूं, उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूं। मैं ये मानता हूं भाभी कि जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो पूरा गुबार सामने वाले पे निकाल देते हैं, लेकिन उनके दिल में कोई कड़वाहट नहीं बचती। मैं उनसे बात करूंगा, मैं बताऊंगा कि आप हमेशा उनके लिए अच्छा ही चाहती हैं। नहीं, आप कहीं उन्हें। भाभी, आप परेशान मत होइए, प्लीज मुस्कुराइए। वैसे भी कहते हैं कि बाहर जाने वाले इंसान को अगर मुस्कुरा कर विदा किया जाए तो उसका दिन बहुत शुभ बीतता है। मुस्कुराइए। ये हुई ना बात। हेलो हेलो मम्मी। हाँ बोल बेटा। मम्मी आज तो अपनी निकल पड़ी। आप घी के दिए जलाओ, अपने सारे देवी देवताओं को भोग चढ़ाओ, हाँ? और अपनी भाणेज की वापसी की तैयारी भी शुरू कर दो। हाँ, अब वो कौन से गड्ढे में गिर पड़ी? वही गड्ढा मम्मी
जो आपकी डिक्री ने उसके लिए खोदा था। हाँ? अरे मम्मी, आज तो मेरा ही नुस्खा काम आ गया। तेरा नुस्खा? और नहीं तो क्या मम्मी, आपके वो कुकर वाले फ्लॉप नुस्खे के बाद मेरा अपना बनाया हुआ नुस्खा आज हिट हो गया। अरे जरा जल्दी बता ना, मेरे पेट में तो मरोड़ उठ रही है। क्या किया तूने? शाबाश बेटी, मेरी दिकरी तो शेर पे सवा शेर निकली। बिल्कुल ठीक मम्मी। अब देखना, वो कागड़ी अपनी जान अहम को इस घर से तो जाने नहीं देगी, तो फिर बचा कौन? गोपी। हाँ बराबर, गोपी को तो इस घर से जाना ही पड़ेगा। हाँ मम्मी, मुझे अब बहुत सारे काम करने, मैं फोन रखती हूँ। गोपी के विदाई समारोह की भी तो तैयारियां करनी है, और आप उसके स्वागत की तैयारी करो। हाँ बेटा, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, और मुझे फोन करके बताती रहना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गोपी दिकरा, इतना नहीं रोते मेरी बच्ची। गोपी, अब तक तुमसे जो भी गलतियां हुई हो गई, जाने अनजाने। लेकिन बेटा, आज जो हुआ है, आटली मुट्ठी फूल। अरे पागल, लैपटॉप भी कभी धोया जाता है? माना कि राशि ने तुमसे कुछ कहा, लेकिन बेटा तुम्हें खुद सोचना चाहिए था कि बिजली से चलने वाली किसी भी चीज पर पानी नहीं लगाते, है ना? अरे मैं तो तुझसे कुछ कहने आई थी। जिगर का भी फोन आया था, कह रहा था अहम ऑफिस में ही है, तुम चिंता मत करो। उसने यकीन दिलाया है कि वो शाम को अहम को घर जरूर लेकर आएगा। खुश? अब रोना बंद करो। मुझे फाइल्स 1 घंटे में चाहिए, नहीं तो ये आपका आखिरी दिन होगा। भाई, मैं कम इन? या कुछ काम है? अच्छा, वो फाइनेंशियल रिपोर्ट रेडी कर दी है? भाई वो करीब करीब हो गया। अगर मैं आपसे ऑफिस के अलावा किसी और विषय में बात करना चाहूं तो? हाँ बोलो। कभी कभी हम चाहते हैं कि अच्छा करें, लेकिन हो गलत जाता है। गोपी भाभी से भी अनजाने में शायद। क्या मैंने कभी तुम्हारी और राशि की पर्सनल लाइफ के बारे में कोई बातचीत की है? जी। मेरे सवाल का जवाब दो। नहीं, पर भाई। क्या कभी ऑफिस में घर का कोई जिक्र छेड़ा है? घर की कोई बात की है? ऐसा कभी हुआ है? पर भाई। बस। और एक आखिरी बात, वो ये कि बेकार के कामों को लेकर मेरे पास आकर अपना और मेरा वक्त बर्बाद मत करो। इससे अच्छा है कि अपने कुछ काम निपटा लिया करो।
अब जाओ और फाइनेंशियल रिपोर्ट रेडी करो ताकि कुछ काम तो आगे बढ़े। जी भाई।